बड़ा डेवलपमेंट हुआ है डीप सी माइनिंग के केस में। एनआईओटी द्वारा ये ऑफिशियल ट्वीट किया गया है जिसके अंदर बताया गया कि वराह 3 का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है जिसके जरिए डीप ओशन में से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को पहली बार भारत ने एक्सट्रैक्ट किया है वराह 3 के जरिए। वराह 3 लगभग 1193 मीटर डेप्थ के अंदर इस बार ऑपरेट किया था और लगभग 60 से 120 के पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो हैं वो डीप समुद्र में से निकाले गए थे, जिसके बाद भारत के द्वारा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है डीप समुद्र के अंदर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव किया है। अब बात आती है कि ये माइलस्टोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं क्या और भारत इन्हें क्यों निकालना चाहता है, डीप ओशन मिशन क्या है और डीप ओशन के अंदर ये खजाना क्या छिपा हुआ है, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा GS, CSET, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल इन सबकी कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस और साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिलने वाली है, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। यूपीएससी CSE 2023 के अंदर इंडिया का बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी द्वारा दिया गया था। अगर आपको यूपीएससी CSE के अलावा स्टेट PCS की तैयारी करना है तब भी आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जुड़ सकते हो। यूपी PCS के लिए प्रयागराज वाले सेंटर में और BPSC के लिए पटना के अंदर हमारा सेंटर ऑलरेडी खोला जा चुका है और 14 अक्टूबर से बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, भारत सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन चलाया गया था। डीप ओशन मिशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो केवल पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालना नहीं है, बल्कि समुद्र के गर्त के अंदर नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, साथ में क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करने का प्रयास करना है, क्योंकि समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असर जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र की स्पीशीज के ऊपर भी असर पड़ेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को भी डीप ओशन मिशन के अंदर कंसिडर किया गया है। साथ में डीप ओशन के अंदर सर्वे करना और एक्सप्लोरेशन करना, साथ में समुद्र के अंदर एनर्जी और डिसैलिनाइजेशन के जरिए समुद्र के पानी को मीठा बनाना, ये सारी चीज़ें डीप ओशन मिशन का पार्ट है। यानी कि समुद्र के डेप्थ में लगभग 200 मीटर की डेप्थ में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी हम कर सकते हैं, उन सबको करने का प्रयास करना और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, यही डीप ओशन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। अब ये जो डीप ओशन मिशन है, इसी के तहत मत्स्य 6000 बनाने की बात की गई थी। मत्स्य 6000 क्या था? ये हमारा समुद्रयान है जिसके जरिए हम समुद्र के डेप्थ के अंदर जाके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालना चाहते थे। अब आप कहोगे सर ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं क्या? देखो, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि समुद्र के अंदर खजाना छुपा है, पर यार ये खजाना है क्या? क्या ये ऐसा है कि समुद्र के अंदर वो गोलमाल वन वाला संदूक है जिसके अंदर खजाना है और बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात उसके अंदर मिलेंगे, या फिर ये खजाना कुछ और है? एक्चुअल में समुद्र के अंदर खजाना इस संदूक के रूप में नहीं मिलता। समुद्र के अंदर जो खजाना है वो मिनरल के फॉर्म में है। देखो, समुद्र के अंदर ना 3 मेन डिपॉजिट्स हैं। सबसे पहले हैं फेरोमैग्नीज क्रस्ट, जो किसी सी माउंट के ऊपर देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो समुद्र के अंदर डेप्थ में जो प्लेन है उसके ऊपर मिलते हैं। वहीं समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे वॉल्केनो होते हैं ना, वहाँ पर सल्फाइड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। अब ये एग्जैक्टली होते क्या है? तो देखो, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इस तरीके के पटेटो शेप के मटेरियल होते हैं जो समुद्र के सतह के अंदर देखने को मिलते हैं। अब पॉलीमेटालिक नाम समझना, पॉलीमेटालिक इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल प्रकार के मेटल। इसके अंदर आपको कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, कॉपर, आयरन ये सब मिलेंगे, जिसके कारण से पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन इसके अंदर आपको रेयर अर्थ मेटल भी देखने को मिलेंगे,
क्योंकि ये मिनरल आज के समय की टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालना चाहते हैं। ये इस तरीके के पोटैटो शेप के होते हैं। वहीं जैसे आप सी माउंट देखोगे, मतलब समुद्र के अंदर जो पर्वत होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जब पानी ऐसे बहता है तो इसके सतह के ऊपर कुछ मेटल जम जाते हैं सालों साल में। उसे हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नीज क्रस्ट। इसके अंदर आयरन और मैग्नीज सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा कोबाल्ट, निकल, कॉपर और दूसरे मेटल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खजाना समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पॉली मेटालिक सल्फाइड, अब आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये सल्फर कंपाउंड्स हैं कई सारे मेटल्स के। इसके अंदर आपको कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर देखने को मिलेगा और ये समुद्र के अंदर जो वॉल्केनिक एरिया है ना, उनके आसपास देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर मिनरल कैसे आए? देखो सीधी चीज़ है, वॉल्केनो है, मतलब समुद्र के अंदर या कहूँ धरती के अर्थ क्रस्ट के अंदर मेंटल से जो मिनरल है वो बाहर आ रहे हैं और वहाँ पर जमा हो रहे हैं। इस कारण से हम लोगों को ये मिनरल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी वजह से भारत इन मेटल्स को यहाँ से निकालना चाहता है। अब जब ये मेटल्स की बात आती है, इन मेटल्स को निकालने की बात आती है, तो फिर दूसरे देश भी इन मेटल्स को निकालेंगे। फिर तो देशों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, देश एक दूसरे को काटने मारने को दौड़ पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में तो दिक्कत आ जाएगी। इस कारण से क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है कि कौन सा देश किस रीजन से मिनरल निकालेगा, और इसको रेगुलेट किया जाता है यूएन क्लॉज के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी क्या कहता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो किसी भी देश का टेरिटोरियल वाटर होता है। उसके आगे का 12 नॉटिकल माइल कंटिंजेंट जोन होता है और उसके आगे का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो भी मिनरल होते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री के होते हैं। जैसे अगर एक इंडिया है तो यहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल केवल इंडिया के होंगे। अब आता है ये हाई सी वाला एरिया। इस हाई सी के अंदर पाए जाने वाले मिनरल को रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी द्वारा। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी किसी भी कंट्री को ये मंजूरी देती है कि वो किस रीजन से मिनरल निकाल सकता है। जैसे भारत सरकार को सेंट्रल इंडियन ओशन से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने की अनुमति दी जा चुकी है। पर भारत के साथ में दिक्कत क्या है कि भारत के पास में अभी तक ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि हम इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को यहाँ पे निकाल पाएँ। मतलब हमको एक्सप्लोरेशन की पावर थी पर हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन जो है वो चलाया गया था और डीप ओशन मिशन के जरिए हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे और वही चीज़ अभी वराह 3 के जरिए हम लोगों ने की है, जिसके कारण से वराह 3 का जो डेवलपमेंट है, जो ट्रायल है, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।